बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा आज 9th क्लास का मैथ है और उसका ये यूनिट नंबर 6 है जो कि ट्रिग्नोमेट्री वाला है। उसकी एक्सरसाइज 6.5 और उसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बेटा देखते हैं जी। वो मैंने ना जो फर्स्ट है ना उसका एक लिखा हुआ है, जो फर्स्ट पार्ट वो मैंने ना यहाँ पे ट्राइंगल जो है ड्रा कर ली है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं जी बुक पे वो क्या कहता है। बेटा बुक पे कहता है कि फाइंड द वैल्यूज एक्स वाई जी। अच्छा, इसमें ना एक्स और जी नहीं है, किसी और में वाई नहीं होगा, तो वो कहता है कि आप एक्स वाई और जी इनको फाइंड करें। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसका जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है, ये वाला, ये पोजीशन है, तो हम पहले लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, तो उसको लिखते हैं गिवन डाटा हमारे पास है क्या। तो बेटा एक तो हमारे पास थीटा है, एंगल 30 डिग्री हमारे पास। बेटा अगर ये थीटा है ना एंगल जिसको हमने यूज करना है, तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, इसको आप परपेंडिकुलर लिख लें, बी सी लिख लें, इस तरह बी सी लिख लें तब भी ठीक है, आप एक्स लिख लें तब भी ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। इसके बाद आपके पास जी, जी लिख लें आप, या फिर आप हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है ना, तो ए सी लिख लें तब भी ठीक है, ए सी लिख लें, जी लिख लें, ये भी आपने फाइंड करना है। और ए बी जो है बेस, आप बेस लिख लें या वाई लिख लें या ए बी लिख लें, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। ये बेटा आपके पास जो है ना गिवन डाटा है। अब इसी में से हमने फाइंड करना है जो एक्स है और जी है। बेटा सबसे पहले हम अगर एक्स फाइंड करें तो देखते हैं जी सॉल्यूशन में। अगर हम एक्स को फाइंड करें तो बेटा जो हमारे पास रेशियो यूज होगी ना वो होगी tan की। tan हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल, अब परपेंडिकुलर अवर बेस है, ये परपेंडिकुलर अवर बेस tan इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर अवर बेस लिख लें या x अवर y लिख लें या बी सी अवर ए बी लिख लें, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए तो tan जो है, tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल है, बस ये चीज समझने वाली है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो tan की वैल्यू लिखेंगे, tan 30 डिग्री है, x की आपने फाइंड करनी है, y की आपके पास 4 है। अब बेटा x इज इक्वल क्या आएगा, इज इक्वल आएगा tan 30 मल्टीप्लाई 4, यहां पे ये ना 4 जो है x के बटे में है ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल क्या आएगा। अब बेटा लेते हैं कैलकुलेटर और ये लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू में भी 2.30 समथिंग आएगी, 994 में भी है, देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे tan 30 मल्टीप्लाई 4 जी। बेटा ये आ गया 2.394, ये हमारा एक आंसर आ गया x का। बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो ये है कि आपके ना मैथ जो है ना उसके लास्ट पे, ये न्यू मैथ है 9th का, जो इसके बुक पे आंसर है ना उसमें ये आंसर इस फॉर्म में नहीं है। ये इस फॉर्म में क्यों नहीं आया, ये मैं आपको ना इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो आंसर है वो बुक वाले आंसर से क्यों नहीं मैच कर रहा। अब देखते हैं बेटा हमारे पास नाउ, अब हम फाइंड करेंगे जी। तो बेटा इसके लिए अगर जी है तो ये अगर हम एंगल यूज कर रहे हैं ना, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, वो करेंगे हम कॉस की। कॉस इज इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि y ओवर z। अब साइन भी यूज कर सकते हैं,
वो आपकी मर्जी है। अगर आप साइन करेंगे तो अब x की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, तो ये वैल्यू यहां लगा ले, तो आप साइन ये ओवर ये कर सकते हैं। तो मैंने cos लिख दिया, तो ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल ये 4 ओवर जी हमने फाइंड करना है। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखे जरा, 1 लिख लिया, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, जी इनटू cos 30 इज इक्वल 4, तो ये z इज इक्वल 4 ओवर cos 30 डिग्री, तो z इज इक्वल, अब देखते हैं जी आपका आंसर आता क्या है। तो बेटा पहले 4 लिखते हैं कैलकुलेटर पे और उसको डिवाइड करते हैं cos 30 के साथ, तो जो भी हमारा आंसर आएगा, तो ये आया है 4.6188, तो ये बेटा हमारा जी का आंसर आ गया। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि बुक पे ये वाले आंसर नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसकी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो बेटा लास्ट पे। अब हम नंबर 2 पार्ट इसका करते हैं। अब बेटा पार्ट 2 करते हैं, बड़ा आसान सा है वो। तो अगर आपको ये कंसेप्ट ज़हनशीन हो गया है ना, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। ये बेटा नंबर 2 है इसका, इसकी में भी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बेटा उसने इसको बी दिया हुआ है, इसने x दे दिया है, ये a है तो ये c होगा फिर, तो ये y इज इक्वल 3 अंडर रूट है और z ये बेटा। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपने x और z को फाइंड आउट करना है। अच्छा एंगल मैं चेक कर लूं बेटा, एंगल कितने का है। एंगल इसमें है, अच्छा इसमें ना उसने π/4 दिया हुआ है, ये रेडियन में है, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है किसमें भी, डिग्री में, तो ये इक्वल कर देंगे किसके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, तो ये बेटा देखिए ये रेडियन में है, तो π/4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180/π के साथ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री आ गया डिग्री में। सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा जो है ना, एक और चीज भी समझ लेना, बड़ा आसान सा एक पॉइंट है, देखिए जरा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हुआ, तो बेटा ये कितना हुआ, ये भी 45 डिग्री ही होगा। अगर बेटा इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, तो जो वैल्यू इसके अपोजिट साइड की आ रही है वही वैल्यू इसके भी अपोजिट साइड की होगी 100%। तो यहां पे हम लिख लेंगे 3 अंडर रूट या फिर इक्वल। अब 3 इसका अंडर रूट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहां पे लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, उसको हम हल भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। वो कैसे, ये हमें पता है कि अगर ये हमने नहीं लिखा हुआ तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल y/x, क्योंकि tan जो होता है ना वो परपेंडिकुलर बेस की होता है, क्योंकि हम ये एंगल यूज कर रहे हैं। बेटा tan हमारे पास 45 डिग्री है इज इक्वल y हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट है, तो x को हमने फाइंड करना है। तो बेटा अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 3 अंडर रूट ओवर 45 डिग्री, तो x इज इक्वल tan जो है ना, tan अगर आप कैलकुलेटर में लेना tan 45 डिग्री तो इज इक्वल 1 होता है। अगर ये 1 है तो 3 अंडर रूट ओवर 1 आएगा, तो 3 अंडर रूट ही इसका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेटर आप लेके ना उस पे भी कर सकते हैं, इसका फाइंड कर ले आगे स्क्वायर रूट 3 का, ताकि वो भी आंसर ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट। अच्छा अब आपके पास 3 ऑप्शन है बेटा, जो मर्जी आप यूज करें। नंबर वन आपने क्या करना है, आपने साइन को यूज करना है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल y/z,
ये साइन के लिए। अगर आपने कॉस करना है तो कॉस 45 इज इक्वल 3√z, तब भी ठीक है। अगर आप पाइथागोरस का फार्मूला यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम पाइथागोरस का फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो ये वो आएगा z का स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, इज इक्वल बेस का स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस किसका आएगा, परपेंडिकुलर बेटा स्क्वायर आएगा। तो ये इससे कैंसिल, तो z स्क्वायर इज इक्वल 3 + 3 6 होता है, तो z इज इक्वल 6 का स्क्वायर। तो यहां पे आप 6 अंडर रूट भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें, तब भी ठीक है। जो बताया था ना मैंने आपको, लास्ट में बताऊंगा, वो यही बात है कि आप यहां पे ये भी आंसर ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेता भी ठीक है। उसने जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना वो यूज की हुई है, ये बताऊंगा मैं लास्ट पे। ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्या है। सॉरी लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है, ठीक है बेटा। वीडियो लेंथी हो जाती है, मजबूरी होती है, लिखना होता है, रेस करना होता है, समझाना होता है। अगर सिर्फ हल करना मकसद हो तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा जो मकसद है ना वो आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अच्छा मैं दोनों लिख रहा हूं, ये एक ट्राइंगल, दूसरी मैं यहां पर ट्राई कर रहा है, ये ड्रा कर लिया, ये भी राइट एंगल ही है। ये बेटा नंबर 3 है और ये हमारे पास नंबर जो है वो 4 है। अच्छा 3 पे क्या कहता है, 3 पे हमारे पास इसको b कह रहा है। आप भी जरा गौर कीजिएगा, ये x है और ये c है और ये 60 डिग्री है, और यहां पे ये y है और ये आपके पास z जो है वो गिवन है 2, तो ये उसने a दिया हुआ है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें हमारे पास a, ये b और ये c अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। ये y इज इक्वल 4 सेंटीमीटर है और ये x है और ये z है। बेटा ये उसने ना ये a b c, ये a b c ऐसे कर दिए, वो असल में ना आपको समझाना क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें। अच्छा अब मैं लिखूंगा नहीं हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि नजर आ रहा है इसमें हमें x और y चाहिए, इसमें हमें x और z चाहिए। तो बेटा इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सबसे पहले साइन। साइन क्या होगा, साइन इज इक्वल, साइन जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये y ओवर z हो जाएगा। तो ये बेटा साइन 60 डिग्री हमें दिया गया है, तो इक्वल किसके होगा, y ओवर 2 के। तो बेटा y इज इक्वल क्या होगा, साइन 60 मल्टीप्लाई 2 के। तो y, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं, साइन 60 मल्टीप्लाई 2 1.732, ये मैंने राउंड ऑफ करके 1 लिख दिया है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ये वाली। अब बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फाइंड, ये आपके पास गिवन है ना। अब आपने अगर x करना है तो x के लिए आप कर सकते हैं cos, तो हम यहां पे लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल, का जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो ये x ओवर z के इक्वल होगा। तो बेटा यहां पे आ जाएगा, z हमारे पास क्या है 2 है, तो cos ये 60 इज इक्वल x आपके पास आपने फाइंड करना है, तो z आपके पास 2 है। तो बेटा cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल x, सो x इज इक्वल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप फिर से, तो ये लिखते हैं जी 60 नहीं cos 60 मल्टीप्लाई 2, तो ये बेटा 1 आ रहा है, ये बेटा 1, ठीक है, जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। अब बेटा ये लेते हैं, तो इसके लिए ये 90 डिग्री है
ये हमारे पास चेक करेंगे कि एंगल हमारे पास कितना है, नहीं लिखा हुआ, तो इसमें एंगल है 45 डिग्री। बेटा अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो ये और ये इक्वल होंगे, चेक कर सकते हैं। यहां भी आप बेटा लिखेंगे, सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं कि इसकी इक्वल आता है। तो अब इसके लिए tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल x ओवर 4। तो बेटा ये आ जाएगा tan 45 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल x, तो x इज इक्वल 1 इंटू 4, तो x इज इक्वल 4। तो बेटा x की वैल्यू भी हमारे पास सेम आ गई है। अब आपने z के लिए आप पाइथागोरस का फार्मूला यूज कर लें, चलो पाइथागोरस का कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस, अब x भी आपके पास 4 आ चुका है, तो 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल 16 प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल 32, इसका स्क्वायर रूट ये कैंसल, तो z इज इक्वल 2 टू टाइम 4 टू टाइम 8, सॉरी 2 टाइम 4 टू टाइम 8 टू टाइम 16 टू टाइम 32, तो ये बेटा हमारा आ गया। तो z इज इक्वल 2 का स्क्वायर और ये 2, ये देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, अब ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ गया z का। तो अब बेटा मैंने जो ना लास्ट में बताने का वादा किया था कि वो वैल्यू इसके इक्वल क्यों नहीं आ रही, जो आपकी बुक पे है, एक मैंने ना इसमें भी टिप दी है, उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। ये भी दूसरी वीडियोस हैं, इससे पहले ना 6 यूनिट में, वहां पे मैंने काफी ज्यादा ना इस पे वीडियो बनाई हुई है, ताकि आपको ना समझ आ जाए। ये बेटा ये देखिए, एक मैं ये ले लेता हूं, अब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब बेटा ये 90, अब इसके अपोजिट 1, इसके अपोजिट 1, इसके अपोजिट 1 और इसके अपोजिट 3 अंडर रूट, यहां पे बेटा क्या है, यहां पे 30 नहीं है, सॉरी 30 है, तो ये 2 आ जाएगा, और यहां पे 45 डिग्री है, 2 अंडर रूट आ जाएगा। ये बेटा कांस्टेंट वैल्यूज हैं। उसने क्या किया हुआ है, उसने ये कांस्टेंट वैल्यूज को अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि tan 30 अगर यूज करना है, तो यहां पे जो उसकी वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर और बेस आएगी 1/3 अंडर रूट। उसने ये वैल्यू की हुई है, मैंने कैलकुलेटर को यूज किया है, तो मैंने कैलकुलेटर पे जो इसका आंसर आ रहा है वो वहां पे अप्लाई किया हुआ है। बड़ा ये दोनों में डिफरेंस है। अभी इसकी आपको समझ आ गई होगी, वीडियो वैसे भी लेंथी बन चुकी है, तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखा करें। इसके लिए बेटा टाइम तो लगता है, लेकिन आपको समझ तब आएगी जब आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो चीज देखेंगे, तो आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।